हेलो गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम कुछ एक नया टॉपिक को लेके आए हैं। जो बार बार जो है कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन कैसे निकालें, इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, इसमें कितना पैसा लगता है और यह कब दिया जाता है। तो इन बातों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वह यूपी का हो चाहे वह बिहार का हो, नहीं तो इसमें क्या है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको माइग्रेशन की आवश्यकता है और उनको नहीं पता है कि माइग्रेशन कैसे निकाला जाता है, माइग्रेशन निकालने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ये नहीं पता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। किसके बारे में? माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। और यूनिवर्सिटी का नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में LNMU के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि हम लोग माइग्रेशन क्यों निकालते हैं, माइग्रेशन निकालने की आवश्यकता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, माइग्रेशन उन व्यक्तियों को लगता है जो व्यक्ति अपने यूनिवर्सिटी या अपने बोर्ड को छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे बोर्ड में अपना वो एडमिशन कराना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को माइग्रेशन लगता है। अब मान लीजिए जो बिहार से बीएड हुआ है और बिहार में जो व्यक्ति बीएड करना चाहते हैं और वो खुद भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट है, उनको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो माइग्रेशन जो है उन व्यक्तियों को लगता है जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड को छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या बोर्ड में जब वो क्या करना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में उनको माइग्रेशन की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? अब यहां बात है कि माइग्रेशन कैसे निकलता है, माइग्रेशन कैसे निकाला जाता है। तो माइग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन होगा, जैसे अगर मान लीजिए माइग्रेशन निकाल रहे हैं तो या तो ग्रेजुएशन होगा या नहीं तो पीजी होगा ना। तो ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, किसी भी स्तर से आप माइग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि अगर मान लीजिए कि आप पीजी है, क्योंकि आप जब भी बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तो होंगे। अगर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, कोई भी स्ट्रीम हो। अगर मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप कॉलेज जाइए, कॉलेज से सबसे पहले आप मार्कशीट निकाल लीजिए और मार्कशीट निकालने के बाद वहाँ से आप CLC निकालिए, क्लास लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ से निकल ले जाएगा आपका। कोई दिक्कत? अगर आप पीजी किए हुए हैं तो आप पीजी लेवल पर भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका जो क्वालिफिकेशन लास्ट पीजी है, तो वहाँ से भी आप यही प्रोसेस होगा कि सबसे पहले आपको ओरिजिनल मार्कशीट निकालना होगा, मार्कशीट के बाद क्या होगा, CLC निकालना होगा। जब आपका CLC निकल जाएगा तो क्या करेंगे, CLC जब निकल जाएगा तो आप CLC का फोटोकॉपी करा लेंगे, और जब ग्रेजुएशन में आप गए होंगे, जब एडमिशन करवाए होंगे, तो एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। बात समझ रहे हैं ना? एडमिशन के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, तो आपको एक मिला होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना है कि एक रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी करा लीजिए और एक CLC का फोटोकॉपी करवा लीजिए। कोई दिक्कत? कंपलसरी 2 ही पेपर है। लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन का या पीजी का क्या करते हैं, मार्कशीट भी लगा देते हैं, एडमिट कार्ड भी लगाते हैं। अब लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी 2 ही पेपर है। एक कौन, रजिस्ट्रेशन कार्ड, और दूसरा कौन, CLC। दोनों का फोटोकॉपी करवा लिए। फोटोकॉपी करवाने के बाद आप चले जाइए यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी कहाँ है ये नहीं पता है आपको, नहीं, यूनिवर्सिटी चले जाइए, नहीं, इंद्र भवन कैंपस के जस्ट अपोजिट, नहीं, वहाँ आप चले जाइए। वहाँ जाने के बाद जैसे ही आप परीक्षा विभाग के जब बैक पीछे जाएंगे, नहीं, तो आपको वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा। वह फॉर्म जो है 5 रुपये का आता है। कितने का आता है? 5 रुपये का आता है। उस फॉर्म में जो है क्या करेंगे आप, आपका जो जितना डिटेल्स है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नहीं, आपका किस कॉलेज से किए हैं, सेशन क्या है,
इस सारे डिटेल्स को भर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उस फॉर्म को जो 5 रुपया मिला है उसको हिंदी में अपना नाम और पिता का नाम हिंदी में भरे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब कहिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाते माइग्रेशन बनाते हैं वो कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं कि हर्षीकार होगा कि दीर्घीकार होगा, क्योंकि आपको जब माइग्रेशन मिलेगा तो उसमें हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है। तो आपकी सुविधा के अनुसार कह रहे हैं कि अगर थोड़ा क्या करेंगे, हिंदी में अपना नाम या फादर्स नेम हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लीजिएगा। उस फॉर्म के साथ आप क्या करेंगे, एक CLC का फोटोकॉपी और एक रजिस्ट्रेशन दोनों अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद काउंटर नंबर 1 पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? काउंटर नंबर 1 पर जाएंगे और वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाएंगे अपने पेपर का कि क्या आप माइग्रेशन निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए क्या उस डॉक्यूमेंट को आपको इस पेपर के साथ अटैच किए हैं या नहीं किए हैं। वहाँ पर जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि माइग्रेशन और आपका जितना चार्ज लगेगा वो चार्ज आपको लिख दिया जाता है। उसी पेपर पे आपको लिख देता है माइग्रेशन के लिए 120 रुपया मात्र। इसीलिए ध्यान देंगे, माइग्रेशन निकालने में ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। 120 रुपया माइग्रेशन के लिए मिलेगा। 120 रुपया क्या करेंगे, उस माइग्रेशन के लिए आप जैसे वेरीफाई हो जाएगा वो पेपर को लेके और आप चलेंगे कहाँ, बैंक चले जाएंगे। कौन सा बैंक? आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पंजाब नेशनल बैंक है, उस बैंक में चले जाएंगे। वहाँ पे एक ही काउंटर खुला होता है। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपने फॉर्म के साथ 120 रुपया जमा करेंगे। जमा करने के बाद क्या करेंगे कि आपके वहाँ एक रिसीविंग दिया जाएगा। 120 रुपया का जो चालान कटेगा वो रिसीविंग आपको दिया जाएगा। वो रिसीविंग आप अपने पास रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे कि जब आप जो माइग्रेशन लेने जाएंगे उस समय आपको वो रिसीविंग आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास अगर नहीं रहता रिसीविंग तो आपको माइग्रेशन नहीं दिया जाएगा। बात समझे? अब जो है यहाँ बात हो रहा है कि माइग्रेशन लेने के लिए ऑफिस काउंटर कितना बजे खुलता है? तो काउंटर का टाइम है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसके बाद आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है 3 बजे से आपका जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण किया जाता है। वितरण करने के लिए या तो काउंटर नंबर 6 पे वितरण होता है या नहीं तो जहां पे माइग्रेशन विभाग है जस्ट पीछे में वहां पे आपको दिया जाता है। माइग्रेशन लेने के लिए कंपलसरी है कि आप कैंडिडेट को जाना पड़ता है नहीं, लेकिन यहां पे होता क्या है कि आप बिना कैंडिडेट का भी माइग्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म पे ना तो फोटो लगा आता है और ना डिस्ट्रीब्यूट करते समय वो आपका साइन मिलाता है। तो अगर कोई लड़का है तो एक लड़का दूसरे लड़का का निकाल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वहां पर कंपलसरी है कि आप जो जिनका है वही निकाले तो ज़्यादा बेटर होगा। गर्ल्स में भी यही होता है, अगर कैंडिडेट है तो ठीक है, नहीं है तो एक गर्ल्स दूसरे गर्ल्स का ले सकती है, बशर्ते कि उसका नाम उसके फादर्स का नाम याद होना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये माइग्रेशन का प्रोसेस है। आपको माइग्रेशन निकालने मात्र 125 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए आप किसी के बहकावे में नहीं आए और आप स्वयं यूनिवर्सिटी जाएं। एक दिन में आपका माइग्रेशन निकलकर आपके पास आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। उसके बाद जब माइग्रेशन निकल जाएगा तो आपका जो एडमिशन होता है बीएड में, चाहे वो बिहार में हो चाहे यूपी में हो, कहीं भी एडमिशन होता है तो आपको काउंसलिंग के समय आपको वो माइग्रेशन नहीं लगता है। ध्यान देंगे कि आपको काउंसलिंग के समय माइग्रेशन नहीं लगता है। वह माइग्रेशन जो होता है जब फॉर्म फिलअप होता है उस समय माइग्रेशन लगता है आपका। तो पहले बेटर होगा कि आप माइग्रेशन को पहले से निकाल लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद जब माइग्रेशन आप निकल जाएगा अपने पास रखेंगे और माइग्रेशन जब निकल जाए उसको अपने पास ओरिजिनल कॉपी रख लेंगे अपने पास। जब आपको मांगा जाएगा कि आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो वहां आपका जो है ओरिजिनल आपको माइग्रेशन जमा करना होगा। इसलिए उस माइग्रेशन का फोटो कॉपी करके अपने पास रख लें। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक, यूपी वाले सुनिए, जो यूपी से बीएड कर रहे हैं उनका जो काउंसलिंग जो है, जैसे आप जान रहे हैं कि आपका एग्जाम 1 जून को हुआ था, 16-17 तारीख को इसका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया था, काउंसलिंग भी जुलाई से होने वाला था। लेकिन बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे अभी तक जो है कि ग्रेजुएशन का जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसके लिए जो है आपका काउंसलिंग रुका हुआ है। आपका काउंसलिंग 20 अगस्त के बाद होगा।
कोई दिक्कत? तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, नहीं, ताकि बराबर ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहें। क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा है कि सर माइग्रेशन कैसे निकलता है, माइग्रेशन कैसे निकलता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कितना पैसा लगता है। इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि इतना पैसा में इतना ही सब पेपर लगता है, जिससे आपको माइग्रेशन निकल जाता है। तो चलिए, आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं, और एक दूसरे के साथ शेयर करें। जय हिंद।